बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा कल होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दलजाक चौक रिंग रोड पर पीडीएम जलसे के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रसूल दावड़। जी बिल्कुल, पेशावर पीडीएम जलसे के लिए तैयारियां जारी है। इस वक्त डीजे भट्ट भी अपनी तैयारियों में मसरूफ है और इसके अलावा झंडे लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं। स्टेज की तैयारी का अमल जारी है। चूंकि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पे आएंगे। हमने पुलिस से भी बात की, इनका कहना है कि चूंकि जेली इंतजामिया ने बाकायदा इजाज़त तो नहीं दी है, अब देखा जाएगा। अगर जलसा पीडीएम ने ज़रूर करना है तो इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए 4000 के करीब पुलिस एहलकार जलसा गाह के अंदर और बाहर तैनात होंगे। ट्रैफिक प्लान है वो भी तरतीब दिया जा रहा है। यहाँ पे जो कारकुनान है और जो कैदीन है, इनका कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। जो सूबे के कोने कोने से लोग आएंगे, मीडिया के लिए भी स्टेज बनाया जा रहा है और जो कैदीन है उसके लिए भी स्टेज की तैयारी आखिरी मराहल में है। जी रसूल दावड़ा में अपडेट कर रहे थे पेशावर से। कल पेशावर में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन में इस मामले में ठन गई है। अपोजिशन जलसा करने पर इसरार कर रही है, लेकिन हुकूमत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत को जलसों की इत्तला दे रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। कोरोना से 2% और हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया। हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती वुज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकले। ये हुकूमती कोरोना अगर 6 माह रह गया तो ये मुकम्मल तबाही है। ये लोगों को भूख से मार देगा। ये कोरोना जो है ये आटा खा गया है, ये चीनी खा गया है, ये हर चीज़ की इसने तबाही कर दी है। ये जो जलसों का मरहला है, ये पीडीएम जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक हमने हुकूमत से इजाज़त लेने को तो नहीं चलानी, ना हुकूमत ने हमें इजाज़त देनी है। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। जो पीडीएम रहनुमा पहले मुझ पर तनकीद कर रहे थे, वही कोरोना पर अदालती फैसले की हुक्म उदूली कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि ये लोग ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। एनसीओसी के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन इन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर जलसा जरूर होगा। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। मजीद कहा कि इनका जलसे मुनक़िद करने पर बज़िद होना इनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक़िद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ाती मफाद के लिए आवाम की सेहत और ज़िंदगियों से खेलना सबसे बड़ी खुद गर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजमीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 7603 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.6% रही। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस कुछ यूं हैं कि 300 से ज़ायद मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा खुला रखा जाएगा। शादी हॉल्स के बंद हिस्से खोलकर ताज़ा हवा के रास्ते खोले जाएंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में शादी हॉल्स मालिकान के इजलास में फैसला किया गया।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर कितना अमल हो रहा है, बस अड्डों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के बाजार अपारा में। SOPs के हवाले से बात कर ली जाए तो वो काफ़ी हद तक हमें नज़रअंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कई रोज़ हमने देखा है कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। उसके मुकाबले में अगर आज बात कर ली जाए तो लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर बात कर ली जाए बस अड्डों की तो वहाँ पर लोगों ने समाजी फासले की तलकीन को बिल्कुल भुला दिया है। वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल भी कम दिखाई दे रहा है और वहाँ जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत हो गई है, वो समाजी फासले के लिहाज से लोगों को जो है वो नहीं बिठा सकते हैं। इसी तरह अगर बाज़ारों में सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए, कानून नाफिज करने वाले एहलकार हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो इस बात यकीनी बनाएं कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ उनको जो है वो मास्क फराहम किया जाए या उनको जुर्माने आयद किए जाएं। बुलेटिन में आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ ही देर में लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा की जाना है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। जी, हम इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त हम एक प्लाजे की छत पर मौजूद हैं। उनकी जो मैयत है वो फ्लाईओवर के ऊपर लाई जाएगी और यहाँ पे उनका जनाजा अदा किया जाएगा, जबकि जो शुरका है, जो उनकी तादाद है, वो ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर गलियों पर, सड़कों में और छतों पर मौजूद होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया गया है। सफेद कपड़ों में मलबूस एहलकार जो है वो तमाम तर कार्रवाई को, तमाम तर जनाजे को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम अफराद की तलाशी ली जा रही है। तमाम रास्ते जो थे जो ग्रेटर इकबाल पार्क की तरफ आते हैं उनको बंद कर दिया गया है। फ्लाईओवर की ये वो जगह है जहाँ पर उनका जनाजा अदा किया जाएगा। एंटी राइट फोर्स, पुलिस एहलकार, उनके तमाम दस्ते जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज मोहम्मद दाऊद खान की पहली बरसी है। दाऊद ने माजूरी का शिकार होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और दुनिया में अपना मकाम बनाया। दाऊद को कुदरत ने बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा था। इसका शुमार आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अमरीकी मैप प्रोग्राम में हमेशा अव्वल आने वाले 1% तालिब इल्मों में होता था। मोहम्मद दाऊद खान जीनियाती मरज़ के बायस वक्त के साथ साथ नाबीना हो गया था। दाऊद ने माजूरी का जवां मर्दी से मुकाबला किया, जिसकी गवाही उसका शानदार तालीमी रिकॉर्ड है। दाऊद को माजूरी के साथ साथ लाहौर में वाक़े अपने ही स्कूल में नस्ल परस्ती और माजूरी की बिना पर इम्तियाज का सामना रहा। दाऊद को इन्हीं हुकूक के हुसूल के मुतालबे की पादाश में इसी स्कूल के फाइनल ईयर से निकाल दिया गया, जहां से उसने दूसरे दर्जे से दाखिला लिया था। इसके अहले खाना ने पैगाम दिया है कि दाऊद की बरसी पर ऐसे मुआशरे के लिए जद्दोजहद करें जहां खुसूसन माजूरी के शिकार बच्चों को अपने साथ नाइंसाफ़ियाँ उजागर करने के लिए जानों का नजराना पेश ना करना पड़े। सन 2001 में पैदा होने वाला दाऊद साल 2019 में दुनिया से कूच कर गया। और अब जियो मौसम, आपको बताएं कि कराची में सुबह सवेरे और रात गए मौसम सर्द रहने लगा। इम्कान यह है कि 23 से 25 नवंबर के दौरान कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। रिपोर्ट करेंगी उनीबा समीर शाह। रवा माह नवंबर की आज सरतरीन सुबह रही। कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क, मतला साफ और रात में मौसम सर्द रह सकता है। एक और अच्छी खबर है हमारे पास, वो ये कि कराची में 23 और 25 नवंबर के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई तो कराची में मामूल से ज्यादा तेज सर्द हवाएं भी चल सकती हैं और दर्जा हरारत भी कम हो सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि रवां साल पाकिस्तान में मौसमी सरमा तवील हो सकता है, जबकि आलमी माहिर मौसमियात कहते हैं कि भारत समेत पाकिस्तान में मौसमी सरमा तवील होने के साथ शदीद भी हो सकता है। कराची की एहतसाब अदालत ने क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने नज़ीर जरदारी, इफ्तिखार कायम खानी, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान, दाऊद मुमताज़ हैदर और दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 5 दिसंबर को नैब के गवाहों को तलब कर लिया है। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में 198 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल को जेब नहीं देता कि वफाक पर उंगली उठाएं। मजीद कहा कि कश्मीर से कराची तक की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जेब नहीं देता
कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इनकलाब की बातें करें। इनकलाब उनके खिलाफ आना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को यह ज़ेब नहीं देता कि वो वफाकी हुकूमत पर उंगली उठाए, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत 12 सालों से उनकी है। कराची से कश्मीर तक जो तबाही बर्बादी हुई है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की लोग, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में डॉक्टर्स के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप हमसे पूछें, लेकिन पहला सवाल हमसे नहीं बनता। पहला सवाल वहीं से बनता है, क्योंकि ये वही सारी पार्टीज थी जो यही तनकीद करती थी कि लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, आप इकॉनमी का ख्याल ना रखें, आप सिर्फ पूरे मुल्क को बंद कर। राइट, मैं सिर्फ आपको आज की कैपेसिटी के नंबर्स बता देता हूँ जो ज़ुबैर और सजाद आपको कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में फ़र्क पड़ा है। HMC में आज 84 बेड्स कोरोना पेशेंट से ऑक्यूपाइड है, जो कि तकरीबन 60% उनकी कोरोना की कैपेसिटी है। KTH में भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 60 प्लस बेड्स, 68 बेड्स ऑक्यूपाइड है, जो कि तकरीबन 65% बनती है। बाकी हॉस्पिटल्स में अभी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सारा सिस्टम जो है वो 70% से ज़्यादा हो। हम कल जो एक्शन लें ना लें, हमने लीगल पोजीशन जो है वो बता दी है। तो मॉरली ये बड़ा क्लियर है कि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, उनके अपने वर्कर्स के साथ ही जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जो ऑपोजिशन की सारी पार्टीज लीडरशिप नहीं दिखा रही, उसके बाद उन कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेवारी उनकी होगी। ये ज़रूर मैसेज बार बार क्लियरली चला जाए। और मेरे ख्याल में, क्योंकि हम 3 ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रख रहे हैं, लोगों की हेल्थ, तमाम सूबे की मईशत, और मुझे पता है कि हमें अपने हेल्थ वर्कर्स मायूस नहीं करेंगे, चाहे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या और पार्टीज से हो। जो ज़ुबैर ने बात की, हम बिल्कुल इसके बाद ख़ुद इनसे एक छोटी मीटिंग करके जो ये शोहदा पैकेज का इशू है उस पर एक्सप्रेस एक्शन जो है वो क्लोज़ करेंगे। हमने बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मीट कर लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह जो एक पेंडिंग डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल भी रहता है, वो भी इंशाल्लाह हम अगले कैबिनेट से पहले जो है उस पे जो 1-2 अमेंडमेंट्स करनी थी वो ला के वहाँ पे लाएंगे। राइट, प्रमोशंस के जो इनके इश्यूज हैं, और हम उसके साथ इस बार सिर्फ हेल्थ सिस्टम को कोरोना पे फोकस नहीं कर रहे, हेल्थ सिस्टम का पूरा रिफॉर्म जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, सारे एसोसिएशंस के साथ भी काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो उठे। लेकिन उसमें ये कंफ्यूजिंग मैसेजेस जो जाते हैं, उनका जो असर है वो हमारा काम दुगना मुश्किल कर रही है। शायद अपोजिशन का एजेंडा ये हो, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे हमने यहाँ पे बात की, फ़िलहाल फोकस मुश्किल हालात में हेल्थ और मईशत और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट देने पे होना चाहिए। जल्द से जुलूस के लिए बाकी ज़िंदगी जो है वो इंशाल्लाह बाकी रहेगी। बताना चाहेंगे कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने अपोजिशन को जलसा करने की इजाज़त दे दी, तब इसके बावजूद अपोजिशन का ये गिला है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो कारकुन आना चाहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस हवाले से क्या सर? और इसके साथ ये सवाल है कि नेशनल लीडर्स भी आएंगे इस जलसे में, सिक्योरिटी की थ्रेट्स पेशावर में पहले से भी है, क्या कहेंगे? सिक्योरिटी देंगे क्या हिसाब है सर? उससे बात करें। एक तो मीडिया आज़ाद है, वो देख ले कि हमने कहाँ पे उनके लिए रुकावटें खड़ी की हैं, कहाँ पे हम उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये परेशानी है कि अगर इस जलसे से कोरोना फैला तो उसकी वजह से हुकूमत को मुश्किलात आएंगी, क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम की ऑलरेडी आपको अपडेट्स बता दी हैं तैमूर झगड़ा साहब ने। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई, तो इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी, और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं, हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। दूसरा जो आपने बात की कि जो नेशनल लीडरशिप आएगी, ये 3 तरह के हमारे थ्रेट्स हैं जो तैमूर ने भी बता दिए हैं। सबसे पहली थ्रेट जो है वो कोरोना की है,
कि कोरोना फैल सकता है और खुदा न खास्ता लीडरशिप को भी हो सकती है, ये भी एक थ्रेट है, उनके वर्कर्स को हो सकता है कोरोना, तो ये हमें थ्रेट है। दूसरा जो हमारी पेशावर के या लोकल जो एरिया है उसके हवाले से जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं कि यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, पेशावर में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और तीसरा, अगर उसकी वजह से, इन जलसों की वजह से हमें इकनॉमिक एक्टिविटी रोकनी पड़ी या हमें स्कूल्स बंद करने पड़े या हमें और जो मार्केट प्लेसेस हैं वो बंद करनी पड़ी, तो उसकी वजह से मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तीनों जो है थ्रेट्स को हम मद्देनज़र रख रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि रिसेंटली जो एक थ्रेट अलर्ट जनरेट हुई थी पेशावर और क्वेटा के हवाले से, उसको भी हम देख रहे हैं। तो यकीनन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हुकूमत उसको देख रही है और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। देखिए, ये आई एम सॉरी, ये याद रखें जो कामरान ने बात की, एक जलसे में वो पेशावर से भी लोग लाएंगे, पेशावर से बाहर से भी लोग लाएंगे, तो क्या होगा? आप सोच लें, लेट से जलसे में 10, 50, 100 लोग जो अंदर होते हैं वो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। लेट से जो 5-10 एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन वो जो जलसे का माहौल होता है, और ख़ास तौर पे चूँकि पेशावर में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है बाकी सूबे की निस्बत, जो बाकी अजला से लोग आएंगे उनको रिस्क और उन अजला को रिस्क जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। जगरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो कहा जा रहा है कि इजाज़त नहीं मिली, दूसरी तरफ हुकूमत पे इतना प्रेशर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं, तीसरे ये कि वही डॉक्टर्स हैं जो बेचारे सड़कों पर थे कुछ माह पहले तक, इनको कोरोना की पहली लहर में जो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले जो आपने हीरोज़ अपने साथ बिठाए हुए हैं, इन पर क्या गुजरी, इनके वालिदैन पे क्या गुजरी, इनका पैकेज कहाँ है? आज आप फिर इनको यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आपको पैकेज देंगे। दूसरा, आपसे सबसे बड़ा गिला ये है कि वज़ीर सेहत साहब हमें नहीं मिलते, जब मीडिया उनसे बात करना चाहता है वो पता नहीं कहाँ होते, पाकिस्तान में होते या नहीं होते। सबसे अहम चीज़ ये कि क्या आप इनको सियासत में घसीट रहे हैं आज के जलसे के लिए? ये कैसे आके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी कोरोना होगा? हमें पता है, सबको पता है, पाकिस्तान में सबको मालूम है कोरोना हो रहा है, कोरोना फैल रहा है। कल 13% तक बढ़ा दिया गया रेशो, तो ये क्या हो रहा है? सियासत में इन लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है? जी, इनमें से किसी ने भी सियासी बात नहीं की। हेल्थ के लिहाज से अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। मुझे पता है कि मीडिया का काम होता है कि आप गवर्नमेंट पे सवाल उठाएं और बिल्कुल उठाने चाहिए, लेकिन कभी कभी इतना भी देखें कि कौन सा सवाल गवर्नमेंट के लिए बनता है और कौन सा सवाल ऑपोजिशन के लिए बनता है। ये मैं कोई नाजायज़ बात जो है वो नहीं कर। जहाँ तक इनके पैकेज की बात है, हमारी कॉन्स्टेंटली कोशिश होती है कि चीज़ें जल्दी हों। पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें जो है वो आपको दोबारा से एंगेज करना पड़ता है। आप बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात कर लें कि सारी एसोसिएशंस के लिए केपी का हेल्थ मिनिस्टर कितने टाइम अवेलेबल होता है, जब भी वो सोचें। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो ऑन कैमरा कहें, बिल्कुल उनसे ऑफ कैमरा आप ये जो है वो यहाँ पे ले लें, या ऑन कैमरा मेरी मौजूदगी के बगैर भी ले लें। तो अगर मेरी मीडिया को हर वक्त एंगेजमेंट नहीं होती, वो इसलिए कि हमारा एक डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और मेरा पहला काम है कोशिश करना कि सिस्टम को पेशेंट्स के लिए और हेल्थ केयर कम्युनिटी